जैसे ठाकुर ठाकुर बाबू साहब हैं, ठीक है। ठाकुर बाबू साहब का जो मनबड़ी है, मनचलापन है, ये पहले से था या बीजेपी सरकार आने के बाद ऐसा हुआ है? नहीं, ये सब पहले से अक्सर देखा जाता है कि ठाकुर समाज पहले से ही प्रबल जाति में आती है, तो उनका वो जहाँ रहते हैं प्रभावशाली तरीके से रहते किसी हैं। भी जाति में आए, मैं रोकना चाहूँगा, किसी भी जाति में वो आए, ठीक है। इसका क्या मतलब निर्दोष को आप मार देंगे, गला काट देंगे, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे? मतलब भारत देश आज़ाद है, हर नागरिक आज़ाद है, ताकि अपराधी फिर छूट के खुला सांड की तरह घूमे और उसके बाद फिर 2-4 लोगों को के ऊपर जो है गाड़ी रौंदे चढ़ाए। मतलब यह है कि उनका मनोबल न बढ़े, उन्हें सीधे से उनका मनोबल घटा दिया जाए। मतलब बोले थे कि गाड़ी एक बार चलता है तो एक्सीडेंट होता है, जब बार बार चला दिया जाता है तो एक्सीडेंट नहीं, हत्या होता है। कुछ आर्थिक मदद किसी ने नहीं की? जितने भी नेता मंत्री विधायक किसी ने आर्थिक मदद नहीं की। उनके बयान के हिसाब से छोटू सिंह है जी, और अविनाश, और कोई एक और था, कोई ना, रोहित। मैंने छोटू सिंह ठाकुर ओकुर थे क्या? ये सब ठाकुर समाज से आते हैं। कितने घर से कितने दूरी पर ये लोग का घर है? यहाँ से लगभग 600 मीटर पर उन लोगों का घर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर्टिकल। हम हैं जिला जौनपुर के जलालपुर थाना के अंतर्गत रेहटी ग्राम सभा, जहाँ की एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है दोस्तों। गाड़ी से रौंद कर लड़के की हत्या कर दी जाती है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गाड़ी से रौंद दी जाती है। और उन्हीं के परिजन से थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या ये वाकई में पुरानी रंजिश थी, दुश्मनी थी, या फिर क्या था। 20 तारीख का मामला है, रात का। तो वो लोग मेडिसिन लेने के लिए गए थे, आनंद चाचा और पंकज। उसके बाद वारदात हुई थी। अच्छा, जो कांड किया है, जो आरोपी है, जिसको आरोपी मानते हैं, जो मतलब देखे तो होंगे, तो क्या नाम था उसका, आरोपी का? हालांकि मौके वारदात पे मैं तो नहीं था। उन लोगों के वक्तव्य से मतलब मैं इतना बता सकता हूँ जितना वो लोग बताए हैं कि वो लोग मेडिसिन लेने गए थे, उसके बाद वो लोग चढ़ा दिए थे गाड़ी, ऐसा मतलब वो लोग बताए हैं। मौके वारदात पे मैं नहीं था। आप नहीं थे तो उनका बयान तो आप सुने होंगे। उनके बयान के हिसाब से कौन कौन आरोपी था? उनके बयान के हिसाब से छोटू सिंह है जी, और अविनाश, और कोई एक और था, कोई ना, रोहित। मैंने छोटू सिंह ठाकुर ओकुर थे क्या? ये सब ठाकुर समाज से आते हैं। कितने घर से कितने दूरी पर ये लोग का घर है, मतलब जो अपराधी हैं? यहाँ से लगभग 600 मीटर पर उन लोगों का घर है। क्या लगता है, ठाकुरों का दबदबा है क्या पिछड़ी जातियों और ओबीसी कास्ट के लोगों पर? दबदबा है, तभी ना हत्या हो गई। आपके समाज में तो बहुत नेता मंत्री विधायक है, मौजूदा सरकार में है, कैबिनेट मंत्री के पोस्ट पे अनिल राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, और जो है सपा बसपा में हर एक पार्टी में जो है राजभर समाज के बड़े बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। वैसे तो कल माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आए थे। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। तो उसके बाद विपक्ष के कुछ नेता आए थे, रामाचार्य राजभर जी और तूफानी सरोज जी। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को सदन तक लेकर जाएंगे और अपने स्तर से बात को सदन में उठाएंगे। मतलब पीड़ित पक्ष के फेवर में सब बातें रहेंगी, न्याय मिलेगा। उन्होंने न्याय मिलेगा। मान लो जो भी जितने भी नेता मंत्री विधायक आए, सब लोग आश्वासन दे दिए, आश्वासन पे आश्वासन दे के सब लोग चले जा रहे हैं, ठीक है। नेता मंत्री विधायक किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का हो, वो सर्व समाज का होता है। मतलब जो दोषी होता है उसके खिलाफ जो है खड़ा होकर उनको जो है कार्रवाई करवानी चाहिए। जी जरूर, हमारे हिसाब से। और कुछ आर्थिक मदद किसी ने नहीं की? जितने भी नेता मंत्री विधायक, किसी ने आर्थिक मदद नहीं की। वैसे तो बस वही विपक्ष के नेता ने कुछ आश्वासन दिया, ओपी राजभर ने तो कुछ नहीं कहा। मैंने आश्वासन देने से प्रॉफिट हो जाएगा परिवार को? नहीं। क्या कोई मतलब इतना भी मतलब कंडीशन में नहीं है कि 2-5 हज़ार 10 हज़ार जो भी उससे होता बन रहा है वो सहयोग करे पीड़ित परिवार का? ऐसा नेताओं को थोड़ा सा आवाज़ उठाना चाहिए सदन में। फिर भी पीड़ित पक्ष का प्रथम मांग यह है कि जो अपराधी हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, और यानी कार्रवाई के रूप में जैसे वो लोग किए हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो, उनको मतलब फांसी तक मांग कर रहे हैं परिवार के सब लोग मिलकर। नहीं तो जैसे कहा जाता है कि फिलहाल में बहुत से घटना हुई जिसमें सीधे अपराधियों का इनकाउंटर कर दिया जाता है, छोटी छोटी घटनाओं पर भी। तो इसमें तो कुछ ऐसा रुख दिख नहीं रहा है, और वो लोग तो अपने आप को कह रहे हैं मैं एक्सीडेंट किया हूँ। हालांकि एक्सीडेंट नहीं है, जैसा चाचा जी ने बताया अभी आपको। रास्ते पे मतलब बोले थे कि गाड़ी एक बार चलता है तो एक्सीडेंट होता है, जब बार बार चला दिया जाता है तो एक्सीडेंट नहीं, हत्या होता है। क्या लगता है, बाबा की सरकार है, सबको लगता है, सब कहते हैं कि बाबा यानी कि बुलडोजर, अपराधी जो है, अपराधी को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है बाबा के सरकार में।
ऐसा माना जाता है आए दिन जो है जौनपुर जिले में, क्या हर जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हत्याकांड हो रहा है, गला काट कर हत्या कर दी जा रही है, बलात्कार खुलेआम हो जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या समझते, क्या मांग करते हैं योगी सरकार से? डिमांड यही है सर, देखिए बात को समझना होगा। फिलहाल में तो ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। पंकज राजभर मान लीजिए, हम लोग पीड़ित पक्ष से हैं, ऐसे बहुत सी घटना होती है। अगर ऐसे ही घटना होती रहेंगी तो समाज गंदा होगा, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए हानिकारक है। ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा अंजाम वो लोग फिर देंगे। अगर वो छूट कर आएंगे, छोटी मगर सोचिए, अगर वो छूट कर आते हैं तो उनका मनोबल कितना बढ़ेगा कि मैंने एक को रौंद दिया, दोबारा मैं किसी को रौंद दूंगा। ऐसा ना हो। मैं प्रशासन तो से, यहाँ पर ये भी तो हो सकता है, जैसे अदर जगहों पर जो है जहाँ पर हत्याएं हो जा रही हैं, वहाँ पर परिवार का साफ साफ मांग होता है कि अपराधी का इनकाउंटर हो, साफ साफ बुलडोजर चले और परिवार को जो है न्याय मिले, उसका आर्थिक सहयोग हो। हम लोग की परिवार की भी यही मांग है कि उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कार्रवाई, ताकि अपराधी फिर छूट के खुला सांड की तरह घूमे और उसके बाद फिर 2-4 लोगों को के ऊपर जो है गाड़ी रौंदे चढ़ाए। मतलब यह है कि उनका मनोबल न बढ़े, उन्हें सीधे से उनका मनोबल घटा दिया जाए। गवर्नमेंट अगर हमारी बातें, हम लोगों की बातें अगर प्रशासन तक पहुंच रही है, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रही है, तो इसको सीधे संज्ञान लें और उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा दे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना हम लोगों के एरिया में न घटे। नहीं, अगर ऐसे छोड़ दिया जाएगा उन लोगों के लिए तो समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित होंगे और ऐसी घटनाओं को बराबर अंजाम देंगे जिससे समाज गंदा होगा। ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा ही नहीं, इस पूरे गाँव का ऐसा मानना है। आपको क्या लगता है, जैसे ठाकुर बाबू साहब हैं, ठीक है, ठाकुर बाबू साहब का जो मनबड़ी है, मनचलापन है, ये पहले से था या बीजेपी सरकार आने के बाद ऐसा हुआ है? नहीं, ये सब पहले से। अक्सर देखा जाता है कि ठाकुर समाज पहले से ही प्रबल जाति में आती है, तो उनका वो जहाँ रहते हैं प्रभावशाली तरीके से रहते किसी भी जाति में आए, मैं रोकना चाहूँगा, किसी भी जाति में वो आए, ठीक है, इसका क्या मतलब निर्दोष को आप मार देंगे, गला काट देंगे, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे? मतलब भारत देश आज़ाद है, हर नागरिक आज़ाद है, इसका क्या मतलब है? हाँ, आप सही कह रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है, मतलब कहने का सेंस है कि वो लोग पहले से दबंग हैं, तो वो लोग मनबड़ हैं, तो मैं सोच रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे समाज के नेता बहुत ज़्यादा हैं। कहीं बीजेपी सरकार को जो है सत्ता में देखते हुए ये लोग का जो अंदर का जो खुजली है वो ज़्यादा निकल रहा है, बाल मार रहा है, यही ना? कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर उनका मनोबल 7वें आसमान तक है। नहीं तो ऐसा अंजाम नहीं दे। आप ही सोचिए, किसी पर गाड़ी चढ़ाना छोटी बात थोड़ी है, वो भी 3 बार, वो भी 3 से 4 1 2 3, माने मरा कि नहीं मरा, आखिरी सांस आए वो, मतलब उसको भी रोन दो जगह पे खत्म। तो ऐसे लोगों को जीने का, मेरे ख्याल से हम लोग के गाँव का पूरा मांग है, हम परिवार गाँव का, कि ऐसे लोग का इनकाउंटर कर देना चाहिए। जीने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, अपराधी जो भी थे 3 लोग, उन लोगों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, क्या लगता है, मतलब आपके जहन में क्या लगता है कि मतलब उन लोगों को सजा हो जाएगा, इस सरकार में आप लोगों को न्याय मिल सकता है? अभी तक तो जैसा प्रशासन कर रहा है, कुछ तो आशा लग रहा है। फिर भी अभी कल मैंने देखा कुछ मीडिया वाले उन लोग के पास गए, तो जिस हिसाब से वो लोग कहना कि मैंने एक्सीडेंट कर दिया, तो जैसा कि चाचा जी ने भी बताया था, एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी एक बार जाता है, बार बार नहीं चलाया जाता है। तो वो लोग अपने बचने के लिए नाटक कर रहे हैं, जो गलत है वो। और मेरे ख्याल से सरकार को और प्रशासन को संज्ञान लेते हुए उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।